हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, हम लोग सीटेट के द्वारा जारी ऑफिशियल प्रश्न पत्र से टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर 10 है। इससे पहले 9 टेस्ट सीरीज हमने अपने चैनल पे पहले ही सॉल्व करा रखी। जिन्होंने अभी तक ना देखा हमारे चैनल पे विजिट करें, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीटेट प्राइमरी मैथ 1 के नाम से। वहाँ से पिछली क्लासेस आप एक बार जरूर देख लें। इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों हम लोग दो चीज़ें मुख्य रूप से देखते हुए चल रहे हैं। एक बेस्ट अप्रोच कि एग्जाम हॉल में आपको प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, कम से कम समय में आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। दूसरा, जिन बच्चों का बेसिक कमजोर है उन बच्चों के लिए मैं सारी चीजें बेसिक से बताते हुए चलता हूं। और आज मैं बहुत उत्साहित हूं क्योंकि आज हमारा क्लास नंबर 10 है। 10 क्लास में हमने सीटेट का 50% सिलेबस कवर कर लिया है। कई सारे बच्चों ने मैसेज किया, सर 15 क्वेश्चन जो कंटेंट के आते हैं उसमें से 7-8 क्वेश्चन तो अब हूबहू दिखने लगे हैं, जिनके मैथ में 1 नंबर भी नहीं आते थे इससे पहले टेस्ट सीरीज में। उन्होंने कमेंट करके कहा है, तब से मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ कि मात्र 10 क्लास में 50% सिलेबस हमने कवर कर लिया है। और मेरा ये गारंटी है दोस्तों, 20 क्लास आप मेरे साथ देख लीजिए, सीटेट प्राइमरी का आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हम टेस्ट सीरीज करेंगे उसमें तो सिर्फ आपकी मैं स्पीड तेज कराऊंगा कि कैसे वहाँ पे 30 क्वेश्चन मैथ के मात्र आप 15 से 20 मिनट में सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन पे मैं एक अप्रोच बताते हुए चल रहा हूँ। कल से मैंने एक नया अप्रोच स्टार्ट किया है, ऑप्शन कैसे देखते हुए क्वेश्चन करना है। तो 15 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन में हम ऑप्शन मेथड भी लगाते हुए चलेंगे। और नई अप्रोच हम जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी नई अप्रोच सीखते चलेंगे। इसी के साथ में क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, श्रीकांत ने ट्यूलिप के फूलों का एक गुच्छा खरीदा जिसमें 5 गुलाबी, 10 लाल, 12 पीले और 4 सफेद फूल हैं। यदि प्रत्येक ट्यूलिप के फूलों में 6 पंखुड़ियां हैं तो उस गुच्छे में कुल कितनी पंखुड़ियां हैं। अब उसने 5 गुलाबी, 10 लाल, 12 पीले और 4 सफेद कलर की फूलें खरीदी। पहले आप इसको जोड़ो, 10, 5, 15, 12, 27 और 4 31 फूल उसने खरीदी। एक फूल में उसने कहा है 6 पंखुड़ियां है। ये हमसे टोटल पूछ रहा है गुच्छे में कुल कितनी पंखुड़ियां। आप 31 गुणे 6 कर लीजिए, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 186, ऑप्शन नंबर डी। अब ऐसे आसान क्वेश्चन में कोई ट्रिक कोई अप्रोच नहीं लगाने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड में विदाउट अप्रोच का होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई अप्रोच नहीं सीखनी है क्योंकि जो सरल क्वेश्चन है हम उनको आसानी से बना लेंगे। जो क्वेश्चन टफ लगे उसी में अप्रोच सीखना चाहिए क्योंकि 60 ट्रिक के पीछे बहुत ज़्यादा भी नहीं भागना चाहिए जिससे आपका बेसिक कमजोर है। तो जहां 60 ट्रिक बताने की आवश्यकता होगी वहीं मैं बताऊंगा, हर जगह मैं नहीं बताऊंगा। घटते हुए क्रम में लिखी गई संख्या, इसका मैंने एक बहुत बेस्ट अप्रोच बता रखा है। ये 2-3 टेस्ट सीरीज में आ चुके हैं, कल भी आया था और मैंने आपको सिखाया था कि आपको ऐसे चेक करना है, ऊपर से नीचे की ओर चेक करना, ना कि ऐसे चेक करना। अब इसमें आपको देखिए ये 2 संख्याएं सबसे बड़ी है, घटते हुए क्रम में लिखनी है, बड़ी संख्या पहले लिखनी है। इसके बाद सर ये इसमें है 3568, इसमें 2542, यहाँ 2250 है, इसमें बड़ी है सर, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर हो सकता है एग्जाम में वो बदल के दे दे ऑप्शन, यहाँ 2542 इसमें ना ही हो। तो भाई ऐसे ऑप्शन एग्जाम में अभी तक सीटेट ने नहीं दिए हैं। यही 5 नंबर उसने घुमा फिरा के रखे हैं। सारे ऑप्शन में आप देखोगे यही 5 नंबर, जैसे यहाँ 1248 है तो यहाँ 1248। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो सीटेट का अब तक का पैटर्न है उसने वही 5 संख्याओं से ऑप्शन बनाई है। तो आपको ऐसे मैच करना है, सबसे तेज होगा। इसमें 2 ऑप्शन में दिखे, फिर इसमें मैच किया आपने, ये बराबर है, ये बड़ी संख्या, ऑप्शन नंबर बी टिक कर दिया। मात्र 5 सेकंड का सवाल है। और ये सीटेट हर बार या तो लिखेगा घटते हुए क्रम में, या तो लिखेगा आरोही क्रम में, या तो लिखेगा अवरोही क्रम में। और पहले टेस्ट सीरीज में मैंने आपको आरोही अवरोही को याद करने की ट्रिक कि एग्जाम में आप भूले ना, अवरोही की क्या चीज होती है, आरोही क्या चीज होती है, मैंने आपको बताया था। याद होगा कि जहां एक शब्द बढ़ गया आओ ये वहां बढ़ गया तो बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या की तरफ चलेंगे। आरोही एक शब्द इसमें कम है तो छोटी सी बड़ी की तरफ चलेंगे। जिन्होंने पहली टेस्ट सीरीज देखी होगी उनको ये वाली ट्रिक पता होगी ना। अगर आपने अभी तक देखा हो हमारे चैनल पर विजिट करें, वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगी दोस्तों। कुछ इस तरीके से आप हमारे चैनल पे जाएंगे, इस तरीके से चैनल पे जब टॉपर्स टाइम नीचे लिखा उस पर क्लिक करेंगे, होम सेक्शन पहुंचेंगे, यहाँ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करिएगा, सारी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। सीटेट मैथ पेडागोजी, सीटेट मैथ पेपर 2, सीटेट मैथ पेपर 1। यहाँ से आप ये 9 क्लास हो चुकी है, सारी क्लासेस देख लें। जिन्होंने जूनियर पेपर भरा वो जूनियर का देख लें और ये पेडागोजी वाला जरूर देखें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि जैसे ही हम क्लास अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, केले के पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे के केलों की संख्या से 1/4 केले अधिक हैं।
इसने कहा है, देखिए सिंपल सा, सबसे पहला रूल क्या है सीटेट में, आप लोग ये गलती करते हैं, वहाँ क्वेश्चन बहुत फास्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको भाई फास्ट नहीं पढ़ना, क्वेश्चन स्लो पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। केले के पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे के केलों की संख्या से 1/4 केले अधिक है, यानी पहले वाले गुच्छे में दूसरे वाले गुच्छे से 1/4 केला अधिक है, यानी यहाँ अगर 4 केला है तो यहाँ 5 केला है। ये चीज आप एक बार में क्वेश्चन पढ़ें और समझ जाएं। देखिए मेरा जो टारगेट है वो सीटेट में आपको सारी कमियां, जहां बच्चे गलती करते हैं, जो जो चीज़ें वो मेजर गलती करते हैं, कि पढ़ते तो भाई सब लोग हैं, लेकिन क्यों आज तक सीटेट में मात्र 15 से 20% बच्चे ही पास हुए। कारण क्या है, आपको पहली बात कोई टीचर बेस्ट अप्रोच नहीं सिखा रहा, दूसरी बात कौन सी गलतियां आप कर रहे हैं उस गलतियों को वो सुधारने की कोशिश नहीं करे। वो यहाँ क्लास में आपको सवाल बनाना सिखा रहे हैं, लेकिन कोई अध्यापक पूरे यूट्यूब पे ऐसा नहीं मिलेगा जो एग्जाम हॉल में कैसे बनाना है वो चीज़ें सिखा रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ नहीं सिखा रहा हूँ, आपको ये देख के पढ़ा रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज़ मैं ध्यान देखते हुए चल रहा हूँ। और अभी मेरा टारगेट जो 14 दिसंबर को सीटेट का पेपर है उसमें आपका 125 प्लस स्कोर कराना है, ना कि आपको मुझे मैथमेटिशियन बनाना है, ना ही गणितज्ञ बनाना है। हाँ 15 दिसंबर के बाद क्लासेस चलेंगी, उसमें मैं गणित का पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा। अभी तो बस मेरा टारगेट है जिन बच्चों का मैथ एकदम वीक है उन बच्चों को भी इतना सारा चीज़ें मैं बता दूं, जो मैंने एक संकल्प लिया है 75 दिन में 75 टेस्ट सीरीज में आपको ऑफिशियल पेपर से सॉल्व कराऊंगा, और उसी में सारे सिलेबस जिनका कुछ भी नहीं पता सारी चीज़ें बताते हुए और इतनी स्पीड तेज करा दूंगा मैथ में कि मात्र आप 20 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अभी मेरा बस यही टारगेट है और उसी टारगेट पर मैं काम करूंगा 14 दिसंबर तक। उसके बाद गणित पढ़ा जाएगा। अभी मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी बस सीटेट में गणित सेक्शन में 30 में 30 स्कोर कैसे लाना उतना ही हम पढ़ेंगे, उससे ज्यादा ना उससे कम। ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो वहां जाने के बाद आपको नया दिखे, सारी चीजें आपको मिलेगी लेकिन सीटेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम लोग मैथ पढ़ेंगे। और मैं आपसे यही कहूंगा कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए उसमें मास्टर करने के चक्कर में ना रहिए। सीडीपी पढ़ने तो उसको मास्टर करने में लग गए, उतना पढ़िए जितना सीटेट में आता है। अब क्वेश्चन एक बार में आपको वहां समझना है कि केले के पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे के केलों की संख्या से 1/4 केला अधिक है, यानी इससे 1/4 इसमें अधिक है। अगर इसमें 4 है तो इसमें 5 है। इतनी चीजें आपके माइंड में वहां बन जानी चाहिए। कोई भी प्रश्न आए एक लाइन पढ़िए, जो चीजें वो कह रहा है उतनी चीजें माइंड में बन जानी चाहिए। ये चीजें पढ़ते ही आपके माइंड में आ जानी चाहिए। या तो दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे के केलों से 3 केले कम है। अब जब इसमें मैंने 5 माना था, इसमें 4 माना था, तो इसमें कह रहा 3 कम है, यानी 1 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ 4 दिया, यहाँ टोटल 12 केले हैं, यहाँ 15 केले हैं। यही वो हमसे पूछ रहा है। तो पहले गुच्छे में केलों की संख्या आप बता दो कि सर 15 केला है, दूसरे में पूछता तो 12 केला बता देते, लेकिन हमसे उसने पहला गुच्छा पूछा है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब आपको इसमें करना क्या था, सीधा उसने बताया कि 1/4 केले अधिक है, यानी इससे इसमें 1/4 दूसरी वाले से पहले में 1/4 केले अधिक है। अब जो इसकी संख्या कम है वो 3 है, तो भाई इसी का तो 1/4 कम होगा। तो 1/4 अगर 3 है तो इसका 4 भाग अगर हम निकाल देंगे तो ये 12 जो हो जाएगा, यही तीसरे में हो जाएगा। और जो 1/4 अधिक है तो उसमें 4 1 5 केले होंगे, 5 गुच्छे होंगे, और 5 3 15 हो गया। भाई यही हमको निकालना था कि इसमें 15 केले हैं, इसमें 12 केले हैं। सबसे आसान सा ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं कह सकते, एक मेथड है कि आप बस ऐसे समझ लीजिए 1/4 है अगर अधिक तो ये वाला 5 है, ये 4। और पहले टेस्ट सीरीज में मैंने भाग वाले क्वेश्चन आपको बता रखे हैं। अब इसने 1 की वैल्यू हमको बता दी कि जो कम है वो 3 है, इसका मतलब 4 की वैल्यू 12 हो गए और 5 की वैल्यू 15 हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या 998 यदि पहले और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो आरंभिक और नई संख्याओं में अंतर होगा। मैंने कल ही ऐसे सवाल आपको सिखाया और विदाउट पेन उठाए भाई मैंने सिखाया। अगर कल की क्लास आपने देखा है तो एक बार ऐसे वीडियो को पॉज करके मात्र 10 सेकंड में आप आंसर बता दीजिए ईमानदारी से। अगर नहीं देख रखी तो एक बार जाके देख लीजिए, मैंने वही सिखाया था कि ऐसे क्वेश्चन में ये संख्या यहाँ, ये संख्या है, यानी यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। अब इसने कहा है पहले और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो आरंभिक और नई संख्या में अंतर। तो मैंने आपको कैसे विदाउट पेन लगाना था ये भी बताया था कि 8 से 9 घटेगा नहीं तो 18 से 9 घटाइए। तो 18 से 9 घटाएंगे, लास्ट डिजिट 9 होगा। अब ये ऑप्शन निकल गया,
ये ऑप्शन भी निकल गया क्योंकि एक अंक में आएगा नहीं, 2 अंक में आएगा। अब उसके बाद में यहाँ देख लीजिए 9 है, आपको लिखना है तो ऐसे लिख के समझ लीजिए, देखिए ये हो जाएगा ऐसे। अब 18 से 9 गए, 9 बचा, लास्ट डिजिट से 2 ऑप्शन स्किप हो गए। अगर एक ऑप्शन और स्किप हो जाता तो हम टिक करके बढ़ जाते, अगर नहीं हुआ तो हम फिर देखेंगे। यहाँ 8 बचा तो देखिए यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 9, तो यहाँ 8 बचा था, एक हासिल इधर गया था, तो 18 में से 9 गया 9, 99 हमारा आंसर हो गया। तो पहले ये चीज़ हमको देखना है, अगर एक ही डिजिट से काम हो रहा है तो ऑप्शन पे टिक करके आपको निकल जाना है, जहाँ ना होगा वहीं करना। और लगभग 10 सवाल में भाई 5 सवाल एक ही डिजिट से हो जाता है। मैंने कल कई क्वेश्चन में आपको करके दिखाया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भिन्न 4/9, 11/12, 1/8, 5/36, 5/72 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए भिन्न के सवाल सीटेट का आप किसी ईयर का पेपर उठा लीजिए, वो ऐसे पूछता है सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। अब भाई अगर आप वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, कुछ लोग इस तरीके से करते हैं कि सब में एक 0 अपने मन से मान लेते हैं, ऐसे करते हैं कुछ लोग, तो फिर इसको भाग देते हैं कि 9 चौक 36, दशमलव लगा 4 हो गया, फिर 9 चौक 36 यानी 4.4 के करीब में, फिर वो ये वाला 0 हटा के 0.44 कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से लगाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये सारे ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको आसान अप्रोच बताऊंगा। भाई एक गैस मैथड, देखिए एक गैस मैथड आप लगाने की कोशिश करिए। मैं जो चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँ उस चीज़ को आप धैर्यपूर्वक देखिए। इसमें 4/9 लिखा है, 9 का आधा 4.5 होता है ना, यानी अगर यहाँ 4.5 होता तो ये आधा हो जाता है। अब इसकी वैल्यू आपके दिमाग में तुरंत आ गई कि लगभग ये हाफ के बराबर है। कितने के बराबर है? हाफ के बराबर है, ये दिमाग में आ गया। ये 11/12 एक ही तो कम है भाई, यानी लगभग इसकी वैल्यू अगर ये 12 होती, ये भी 12 होता तो पूरा 1 हो जाता है। जैसे भाई 12/12 तो ये 1 हो जाता है, तो ये 1 से थोड़ा ही कम होगा, 0.9 के करीब होगा। ये भी आपके दिमाग से देखने से आ रहा है ना। इसके बाद 1/8, अब यहाँ आपको दिखा सर 1/8, तो ये 8 का 1 का 8वां भाग पूछ रहा है, यानी ये बहुत कम हो गया, लगभग 12.5 पैसे के करीब हो गया। अगर 100 पैसा मान लिया जाए तो 8 भाग आपको तुरंत दिखेगा कि 1 रुपये का 8वां भाग कह रहा है, काफ़ी कम कह रहा है। फिर 5 रुपये का 36वां भाग कह रहा है। अब इसमें देखो, इसमें और इसमें कौन सी छोटी है, इसको निकालने की मैं आपको ट्रिक, यहाँ 5 से अगर भाग दिलाएंगे तो 7.2 आ जाएगा ना, तो 1/8 छोटा है, 1/7.2। तो जब अंश और हर होता है सर, तो यहाँ अंश है, ये हर की संख्या अगर बढ़ती, अंश वही रहता है, तो बड़ी संख्याएं छोटी रहती है। इसका मतलब इससे ये संख्या छोटी है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए 5/72 को अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 14×5 लगभग 14 पॉइंट कुछ, तो 1/14 पॉइंट कुछ 1/8, ये इसका हर तो और सर बड़ा है, इसका मतलब यही सबसे छोटी संख्या 5/72, ऑप्शन नंबर डी। अब थोड़ा सा ये आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन भाई मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर उस चीज को आप देख लीजिए एक बार, कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, सीधा सिंपल चीज एक बार अवलोकन करिए कि 4/9 सर तो आधे के करीब है, 4.5 होता, 11/12 है तो लगभग ये 1 के करीब है अगर 12 होता, 1/8 है सर तो ये 1 रुपये का 8वां भाग कह रहा है, और 5/36 है तो सर, तो अब इसमें क्या छोटी, तो अगर 5 से भाग देंगे तो लगभग 7.2 आया, तो इससे हर इसका बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा है। जब अंश सेम और हर किसी का बड़ा होता है तो वो संख्याएं छोटी होती है, तो सर इससे ये संख्या छोटी है। फिर इसका जब दिए 5 को भाग तो लगभग 14.75 और फिर 5 चौक 14.4 के करीब ऐसे आएगा, तो आप कहोगे सर इसका तो हर और बड़ा, इसका मतलब ये संख्या सबसे छोटी है, और उसने हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी थी तो यही सबसे छोटी हो जाएगी। अब आप लोग एक चीज बताइए, इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। 1000 की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, भाज्य गुणनखंडों की संख्या, इससे पहले एक भाज्य गुणनखंडों की संख्या आई थी, मैंने उसको बहुत डिटेल में समझाया था। 2 ही चीज़ पूछता है और सीटेट में या तो अभाज्य या तो भाज्य, एक क्वेश्चन जरूर इस पर डालता है, तो आप पिछली क्लासेस देख लीजिएगा, उससे ये भाज्य और अभाज्य वाला क्लियर हो जाएगा। भाज्य मैंने काफ़ी अच्छे से बताया, अभाज्य यहाँ है, मैं यहाँ भी आपको समझा दे रहा हूँ कि सबसे छोटा फैक्टर इसका निकालिए। 1000 है, आप कहोगे सर इसको हम लिख सकते हैं, सबसे छोटे में तोड़ना है तो आप इसको सबसे पहले लिखे होंगे सर 20 × 50, सर यही होगा, 2 पंचे 10 और 2 0 1000। अब 20 × 50, फिर आप कहोगे सर 2 वाला एक साइड कर लिया जाए, 5 इधर रहने दिया जाए, तो सर यहाँ एक 5 है, आप कहोगे सर इसे 5 × 4 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 2,
लिख सकते हैं, 5 25 दूना 50, और ये तो 1 5 और 2 5 मिलके 5 की पावर 3 गुणे 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 1 2 2 की पावर 3। ये हो गया इसका गुणनखंड, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने भाई? आप कहोगे सर 1 5 और 1 2 यही अभाज्य गुणनखंड है, तो उसने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है, तो 2 संख्याएं हैं अभाज्य गुणनखंडों की, 5 और 2। इससे छोटा इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा, 5 और 2 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, वही हमसे वो पूछ रहा था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 5 और 2 हो गया। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर सीटेट के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, या आपको डर लग रहा है, या कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं कि सर ये चीज़ हम कैसे पढ़ें या किस तरीके से, कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जाइएगा, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सैफ फारूकी, फिर 15 लगा दीजिएगा, ऐसे ये हमारी प्रोफाइल खुलेगी, हमको फॉलो करके आप एक बार डीएम कर दीजिएगा, वहाँ मैं आपके सारे क्वेरी का आंसर जरूर दे दूंगा। तो ये एक बार आप लोग जो इंस्टाग्राम चलाते हो इस पर जाके आप लोग हमको एक बार फॉलो कर लीजिएगा, और कोई भी अगर आपको परेशानी हो सीटेट से संबंधित कुछ भी आप हमसे पूछ सकते हैं, सभी लोगों का यहाँ रिप्लाई दिया जाएगा, कोई फीडबैक कोई सलाह कुछ भी आप वहाँ दे सकते हैं कि सर ये चीज़ क्लास में पढ़ाइए, कुछ भी आप कह सकते हैं, तो जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है 976.21, 243.72, 921.20 और 212.85 के योगफल को घटाया जाए, यानी इसके योगफल को और इसके योगफल से घटाया जाए तो परिणाम होगा। कल ही मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था भाई, कल ही, और जो लोग ईमानदारी से कल वाली टेस्ट सीरीज पूरा देखे होंगे, एक चीज़ आप लोग देखिए, पूरा टेस्ट सीरीज देखिए, और जिन्होंने एक भी क्लास मिस कर रखी हो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जरूर ढूंढ लीजिए कि कौन सी क्लास मैंने मिस की। सारी क्लास में कुछ ना कुछ मैंने नया जरूर बताया है। आप 20 क्लास रेगुलर देख लीजिए, उसके बाद आपकी मर्जी, अगर देखना होगा देखिएगा। सिलेबस तो मैं 20 क्लास में आपका खत्म करा दूंगा, उसके बाद अगर स्पीड मेरे साथ आपको मेंटेन करनी है तो आप क्लास देखिएगा, छोड़ना चाहे आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 20 क्लास आप एक बार जरूर देख लीजिए, सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। ये सवाल मैंने कल कराया था, मैंने समझाया था, इसको उसने जोड़ने के लिए कहा है 976.21 प्लस 243.72, इसको उसने जोड़ने का है, फिर इसको उसने जोड़ने का है 921.20 और 212.85। इसको जोड़ने के बाद में जो यहाँ योगफल है उसको घटा के पूछ रहा है कि कितना आएगा। उसने हमसे सिंपल सी चीज़ें पूछी है। अब मैंने कल लास्ट डिजिट वाली बताई थी, लेकिन भाई यहाँ देखो 3 जगह लास्ट डिजिट 1 दिख रहा है, तो इसमें आप लास्ट डिजिट में ना फंस जाना, पहले एक बार ऑप्शन देखना है। मैंने कल लास्ट डिजिट वाला बताया था। अभी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे एक ही क्लास से, मैं सारे अप्रोच आपको नहीं दे पाऊंगा। अब एक चीज़ आप ये सीख लीजिए, जहाँ लास्ट डिजिट एक तरीके से हो 2 या 3 ऑप्शन में, वहाँ आप ना चेक करना, यहाँ आपका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ आप तुरंत इसको जोड़ दीजिएगा, 2 1 3 7 2 9 6 3 9 7 4 11 1 10 2 12, ठीक है। जोड़ने में भी टाइम नहीं लगेगा, बस कैलकुलेशन फास्ट हो। 8 2 10 1 1 1 2 2 4 2 1 3 9 2 11। अब 1134 से 1219 को घटाना है। अब देखो, एक तो ये हो गया, सिंपली आप इसको देखिए कि यहाँ कितना ज़्यादा, आप कहोगे सर ये 1219 है, ये 1134 है, तो 1134 से 1200 तक पहुंचने में 66 सर ये बढ़ेगा प्लस 19 सर ये बढ़ेगा, यानी कितने का अंतर है? आप कहोगे सर 85 का अंतर हो गया ये। लेकिन भाई यहाँ 93 पैसे से 5 पैसा भी तो घटाना है, तो 88 पैसे बचेंगे, यानी 85 रुपये 88, यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे जगह भी आपको लास्ट डिजिट नहीं लगाना जहां आपको कई ऑप्शन में दिख रहे हो, यहां लगाएंगे टाइम वेस्ट होगा, यहां आपको कैलकुलेशन ही करनी है। एक वृत्त में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं? भाई ये सममिति रेखाएं वाले क्वेश्चन इतनी बार आ चुके हैं, और ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। ये प्राइमरी में भी आ रहा है, जूनियर में भी आ रहा है, और इसका मैंने पूरा ऑपरेशन करा दिया था, उसी दिन मैंने करा दिया था जिस दिन पहली बार आई थी, शायद तीसरे या चौथे ऐसे किसी टेस्ट सीरीज में आई होगी। जूनियर में भी कई बार आए हैं, तो वहाँ जाइए, वहाँ मैंने त्रिभुज, वृत्त, समलंब, समचतुर्भुज, पतंग, जितनी आकृतियाँ होती हैं सब में बता दिया कितनी सममिति रेखाएं होती, सममिति रेखा क्या होती क्या नहीं होती। और वहाँ मैंने ये वृत्त में भी बताया था कि इनफाइनाइट रेखाएं होती हैं। तो एक बार पिछली क्लास देख लीजिए, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, यहाँ मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका। 6 समबाहु त्रिभुज के प्रयोग से आप निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बना सकते हैं? देखिए, समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो। पिछली क्लासेस में ये आया है, मैंने इसकी डिटेल चर्चा वहाँ पे की है।
इसने पूछा 6 आकृतियों को अगर समबाहु त्रिभुज को मिला दिया जाए तो कौन सी आकृति बनेगी। तो भाई 6 आकृति को मिलाने पे सम षटभुज ही बनेगा, पंचभुज तो बनेगा नहीं भाई। जब 6 आकृतियां मिलाई जा रही तो 5 भुजा बनने की जरूरत है। वर्ग में 4 ही होता है, ये भी नहीं बनेगा। सम अष्टभुज तो 8 कहां से आ जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन, अगर हम 6 समबाहु त्रिभुज को मिलाएंगे तो भाई वो सम षटभुज ही बनेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए अब बड़ा क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया, और अब जब से ऑफलाइन पेपर हो रहे हैं तब से बड़े बड़े क्वेश्चन सीटेट पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं, ये डर मैंने 10 टेस्ट सीरीज में आपकी दूर करने की कोशिश की है। मेजर डर तो बच्चों में यही है, बड़ा क्वेश्चन देख के वहाँ वो घबरा के जल्दी पढ़ने लगते हैं, और जल्दी पढ़ने की वजह से वो क्वेश्चन समझ नहीं पाते, आसान क्वेश्चन गलत करके आते। मुझे इसी बात की तकलीफ है कि सीटेट इतना आसान प्रश्न पत्र पूछता है। जो बच्चे, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, आप अगर पेपर दे चुके हैं, वही पेपर अगर आपको घर पे दिया जाए, आप 150 में 100 नंबर से ज़्यादा स्कोर कर देंगे। और उस जिस पेपर में आप फेल हो चुके हैं पहले, किस गलती की वजह से भाई, आप वहां केवल ध्यान से पढ़ नहीं पा रहे, एकाग्र नहीं हो पा रहे। और 75 दिन वही चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। हर क्वेश्चन में सीधा एग्जाम हॉल से रिलेटेड करूंगा, क्या चीजें करनी है जो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी सिवाय मेरी। तो थोड़ा सा आप मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। इतनी मेहनत हम करते हैं, आपको लाइक करने में केवल एक फिंगर दबाना है लाइक करने के लिए, तो लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर करें। वो भी गलत डायरेक्शन में ना देखें, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं केवल उनको सवाल बनाना सिखा रहे, एग्जाम हॉल के लिए नहीं सिखा रहे। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं जो चीज़ आपको अच्छी लग रही हो, कमी लग रही हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मैंने दे दी, सैफ_फारूकी 15, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इससे पहले मैंने दिखा के आपको बता दी है, इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर लीजिएगा, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और इस पे आप हमको फॉलो करके वहां भी हमको कोई भी सजेशन आप देना चाहें दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दी गई तालिका में 2 स्तंभ x और y हैं। स्तंभ x में दिए गए कोण के प्रकार से स्तंभ y में दिए गए कोण की माप का मिलान कीजिए। इसमें एक प्रकार दिया गया, उसका कोण दिया गया। इसने कहा न्यून कोण। भाई पहले चीज न्यून कोण क्या होता है मैं आपको बेसिक से समझा दूं, ये चीजें पहली बार आ रही हैं। अब जिन बच्चों का जानते हैं वो अच्छी चीजें, जो नहीं जानते उनके लिए आप मात्र 30 सेकंड का वेट करिए, मैं सारी चीजें एक बार उनको रिवाइज करा दूं। भाई न्यून कोण उस कोण को कहते हैं जो कोण 90 डिग्री से कम हो, उस कोण को न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण उस कोण को कहेंगे जो कोण 90 डिग्री से अधिक का हो, 100 हो, 110 हो, 91 हो, कुछ भी हो, उसको अधिक कोण कहते हैं। ऋजु कोण किसको कहते हैं, 180 डिग्री को भाई ऋजु कोण कहते हैं। समकोण किसको कहते हैं, 90 डिग्री को। मैंने इससे पहले क्लास में बताया था कि समकोण पे ये 90 होता है, इसी को समकोण कहते हैं। अब आप लोग एक बार जान गए कि न्यून कोण 90 से कम होता है। अब आप 90 से इसने हमसे पूछा न्यून कोण, तो न्यून कोण 90 से कम होता है, आप कहोगे सर ये 45 वाला हो गया। अधिक कोण कहोगे सर 90 से अधिक होता है, तो ये सर 120 वाला हो गया। ऋजु कोण सर 180 वाला हो गया। समकोण आपने बताया 90 वाला हो गया। देख लीजिए ए का कौन सा सही है, डी, तो ए का यहाँ डी है और यहाँ डी है। उसके बाद में बी का कौन सा सही है, सी, तो यहाँ बी का सी सही है, यही ऑप्शन टिक कर दीजिए। आगे भी देखना चाहे तो सी का ए और डी का बी, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो ये सारी चीजें आप याद कर ले, जिन्हों को न याद हो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, देख ले एक बार ध्यान से, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिया गया है कि 1500 सिक्कों का भार 9 kg है। उसने दे रखा है कि 1500 सिक्कों का भार 9 kg है। ऐसे 2200 सिक्कों का भार कितना होगा। देखिए 1500 सिक्के हैं, इसका भार 9 kg है। फिर उसने हमसे पूछा 2200 सिक्कों का भार कितना होगा। अब एक चीज मैं आपको सबसे आसान चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, ऑप्शन से कैसे। भाई यहाँ 9 kg है, 1500 का आधा कितना होता है आप कहोगे सर 750, तो 750 और 15 2250 सिक्के होते तो इसका आधा और जुड़ जाता 4.5, यानी 13.5 kg हो जाता ना हो जाता। अब आपको इसमें 13.5 kg हो जाता, लेकिन 50 सिक्के कम है, यानी 13.5 kg से थोड़ा सा कम होगा। अब 13.5 kg से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन है आप कहोगे सर यही 13 किलो 200 ग्राम, टिक कर दीजिए आप। देखिए बिना पेन उठाए सवाल करने की ट्रिक मैंने आपको बताई। 1500 सिक्के 9 kg हैं, तो अगर सर इसका आधा 750 के सिक्के और बढ़ते तो यहाँ 4.5 बढ़ता 13.5 होता, लेकिन यहाँ 750 नहीं मात्र 750 सिक्के कम है, तो 2200 का 13 kg 200 ग्राम होगा। ये आपका
सबसे आसान तरीका हो गया। अब लगाने तो आप ऐसे भी लगा सकते हो कि 1500 सिक्के हैं तो 9 केजी में 9000 ग्राम हुआ, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, इसको 1500 से भाग दीजिए। अब एक सिक्के का भार आ गया, यहाँ 2200 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ 2200 सिक्कों का आ जाएगा, ग्राम में आएगा। फिर आप कहोगे सर इसको तो किलोग्राम में बताना है, तो पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1 0 1 0 2 0 यहाँ कैंसिल हो गया, 15 छक्के 90। अब 60 600 गुणे 22, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, 22 छक्का आप कहोगे सर 132, 13,200 ग्राम। तो 13,000 को तो सर हम 13 केजी लिख सकते हैं, प्लस 200 ग्राम को ऐसे लिख देंगे। तो ये तो हुआ भाई मेथड। लेकिन आप अगर विजुअल करना मेरे साथ सीख जाएं कि 1500 सिक्के तो 2250 सिक्के होते तो 450 और बढ़ जाता, 13,500 हो जाता, थोड़ा सा कम है 50 सिक्के तो 13,200 वाला आप बिना सॉल्व के टिक कर सकते हैं, वरना ये तो मेथड दिया ही है, आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। सीमा ने 5.1 मीटर लंबाई की साड़ी खरीदी, उसके पास एक ट्रेसिंग पेपर पर 30 सेंटीमीटर लंबा एक सुंदर डिजाइन है। इस ट्रेसिंग पेपर की सहायता से वह इस साड़ी की एक लंबाई, देखिए उसने कहा 5.1 मीटर की, उसके पास कोई साड़ी है, इसको आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो आप कहोगे सर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 510, 1 दशमलव से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 510 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब वो क्या कर रही है, उसके पास एक ट्रेसिंग पेपर है जो 30 सेंटीमीटर का है, इसी से वो डिजाइन इस पे छाप रही है। इस ट्रेसिंग पेपर की सहायता से वो इस साड़ी की एक लंबाई को इस डिजाइन से ट्रेस करना चाहती है, जिसे वह बाद में पेंट करेगी। एक तरीके से ट्रेस करना चाहती है, चाहे उसको कह लो फोल्ड करना चाहती है, चाहे उस चीज को उसका एक डिजाइन बनाना चाहती है कि इतने इतने पेंट करेंगे। अब यही ये कह रहा है, मान लो आपके पास एक ऐसे लंबा कपड़ा हो और ये मान लो 10 मीटर का हो, 15 मीटर का मान लो हो, अब आप 5-5 मीटर पे ट्रेसिंग करेंगे तो एक बार ये ट्रेस करोगे, एक बार ये करोगे, एक बार ये, 3 बार ट्रेस करोगे। तो आपने कैसे निकाला, चाहे 15 को 5 से भाग दिला के 5 या 15, 3 बार ट्रेस करेंगे, 1 2 3। तो इसी तरीके से उसने पूछा 510 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है, 30 सेंटीमीटर पर ट्रेस करना है तो कितनी बार करेंगे, काट दीजिए, 17 51, 17 बार ट्रेस करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ये मैंने एक छोटा सा सवाल इसलिए बना दिया चित्र बना के ताकि ये सवाल आपको समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 9:10 पे 9:10 AM से 4 घंटे 20 मिनट पहले क्या समय था। अब ये बड़ा बेसिक सा सवाल है, आप सीधा 9 से पहले 4 घंटा घटा लीजिए तो आप कहोगे सर 5 बजे आ गए, 9 से 4 घटाएंगे 5 बजे आ जाएंगे, 20 मिनट था यहाँ 10, तो 10 मिनट ये घट जाएगा और 10 मिनट 5 में घट जाएगा तो 4:50 AM हो जाएगा। भाई AM है तो AM लिख दो आप। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, सी। तो सीटेट देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, बस वो 2-4 क्वेश्चन लेंदी दिखा के आपके अंदर डर बनाता है और उसी से आपका पेशेंस जो है वो थोड़ा सा, आप जहां इधर उधर पैनिक हुए वहीं से क्वेश्चन गलती होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी चित्रलेखा में 1000 समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों को किसी विशेष प्रतीक के उपयोग के द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी 1000 समाचार जो बच्चे पढ़ते हैं लोग, उनको एक विशेष रूप से दर्शाया जाता है एक चित्रलेख में। हिंदी समाचार पत्रों को पढ़ने वाले व्यक्तियों को निरूपित करने के लिए ऐसे कितने प्रतीकों का उपयोग किया जाएगा, यदि उनकी संख्या 8500 है। तो सिंपल सा 1000 को 1 से डिवाइड किया जाता है तो 8500 को आप कहोगे सर इसको सीधा सीधा 1000 से भाग दे दें, 1 0 2 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 0.8.5, यानी 8.5 प्रतीकों की जरूरत होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पैटर्न का अध्ययन कीजिए और लुप्त संख्या लिखिए। देखिए पैटर्न के क्वेश्चन भाई सीटेट में एक जरूर पूछेगा, और एक हमारी खासियत है कि हम 75 दिन में 75 टेस्ट सीरीज करेंगे और 75 पैटर्न करेंगे, और लगभग इतने पैटर्न हो जाएंगे कि कोई पैटर्न आपसे छूटेगा नहीं, मोस्टली रिपीटेड होगा। ये भी शायद रिपीटेड है, इससे पहले किसी टेस्ट में हुआ है। और पैटर्न को मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया, कोई गणित ना लगाइए, कोई रीजनिंग ना लिखिए, एक बार ध्यान से अवलोकन करिए। देखिए यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 2 1 लिखा, यहाँ 1 2 3 2 योग लिखा, 1 2 3 4 3 2 1 लिखा। तो भाई 1 2 3 देखिए, यहाँ 1 संख्या, यहाँ 3 संख्या, उसके बाद 2 संख्या, यहाँ और बढ़ाई 5 संख्या, यहाँ 7 संख्या, तो इसके बाद वाली 9 संख्या आएगी। अब इसमें से 9 कितने हैं, 2 4 6 8, ये नहीं होगा, 2 4 6 8, ये नहीं होगा। अब इसमें 9 दिख रहा है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 1 9, और इसमें भी 2 4 6 8 1 9 संख्या दिख रही है। अब देखिए सबकी लास्ट डिजिट 1 1 है, इसमें भी 1 1 है। अब बस सीधा से है, यहाँ कैसे उसने लिखा, 1 लिखा, फिर 1 2 लिखा, फिर 1 2 3 लिखा, फिर 1 2 3 4 लिखा, तो यहाँ 1 2 3 4 5 लिखेंगे हम। अब इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ है
1 2 3 4 5 यहाँ नहीं है, यहाँ 2 बार 1 आ गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें कोई लॉजिक ही नहीं लगाना भाई, एक बार बस अवलोकन करिए। इसके एक तरीके नहीं बहुत तरीके मिलेंगे। देखिए इसको इसने मल्टीप्लाई करके भी लिखा, 1 1 कम 1 11 ग्राम 121, इसका मल्टीप्लाई इसका आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चाहे दूसरा पैटर्न आप इस तरीके लगा सकते हैं कि यहाँ इसने 1 लिखा, फिर 1 2 लिखा, फिर 1 2 3 लिखा, फिर 1 2 3 4 लिखा, तो 1 2 3 4 5 होगा। तो 1 2 3 4 5 इसमें है, 1 2 3 4 5 नहीं 4 यहाँ नहीं, ये कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 5 इसमें नहीं, 1 2 3 4 5 इसमें, ऑप्शन नंबर सी क्लिक हो गया। कई तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चन। अब बचे पेडागोजी के। तो आप लोग जानते हैं कि मैं पेडागोजी की अलग से क्लास ले रहा हूँ, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप चैनल पर जाइए, यहाँ सीटेड मैथ पेडागोजी लिखा होगा, वहाँ से आप पेडागोजी की देखिए, इसी के आगे 16 से 30 नंबर क्वेश्चन तक मैं इस क्लास में सॉल्व कराता हूँ, जहाँ मैं सारी चीज़ें विदाउट एनसीएफ, विदाउट एनईपी, विदाउट पेडागोजी के आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और 100% एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चन आप बनाओगे। एक बार इस क्लास को आप जरूर वहां जाके देखिए। आप कहोगे सर शिक्षण शास्त्र तो कोई पढ़ने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, इतने अच्छे से मैंने सारी चीजें बता रहा हूं, और सारी प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर भी सारी चीजें सिखा रहा हूं। बिना एनसीएफ, बिना पेडागोजी और बिना एनईपी के आप क्वेश्चन 100% सही करके आओगे भाई। कोई शिक्षण शास्त्र नहीं पढ़ना, जिस चीज को आप जी के आए उस चीज को कभी नहीं पढ़ना। इसी के थ्रू आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षाएं ली है, और आपको इतनी नॉलेज है कि सर एनसीएफ प्राइमरी के बच्चों के लिए क्या रखा। ये मेरा मानना है। जब आप टेस्ट सीरीज करोगे उसके बाद आप भी मानोगे कि सर वास्तव में इसके लिए हमको कुछ भी नहीं पढ़ना। तो इसी के साथ में आप लोग हमको इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लें, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं वो फॉलो कर ले, और चैनल को भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे में। धन्यवाद।